आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सोमवार की रात तकरीबन 10 बजे ट्रक लोड होते ही मैं निकल पड़ा। क्योंकि मौसम बरसात का था और हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, इसलिए मैं ट्रक धीरे ही चला रहा था। और क्योंकि सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, जिस कारण आज मेरा हेल्पर साथ नहीं था। बारिश की वजह से जो ठंडी हवा चल रही थी वो जीते जी जन्नत का एहसास करवा रही थी। तकरीबन 3 घंटे बाद यानी रात के ठीक 1 बजे मेरी ट्रक शिमला हाईवे पर चल रही थी। क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए हाईवे काफ़ी खाली खाली लग रहा था। मेरी ट्रक के अलावा दूर दूर तक और कोई गाड़ी नहीं थी। तभी ट्रक के पीछे की ओर से मुझे एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे किसी ने पत्थर चलाकर ट्रक में मारा हो। मुझे लगा शायद तेज हवा के चलते कुछ आकर टकराया होगा, इसलिए मैंने ट्रक रोकना ज़रूरी नहीं समझा और चलता चला गया। अभी मैं मुश्किल से कुछ 500 मीटर आगे बढ़ा ही था कि फिर से मुझे ठीक उसी तरह की पत्थर फेंकने जैसी आवाज़ आई। उसी आवाज़ को दोबारा सुनकर मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा मैंने ट्रक रोका और खिड़की से सिर निकालकर पीछे देखा, मगर ट्रक के पीछे जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी सिर्फ अंधेरा और खालीपन ही दिख रहा था। पीछे किसी को भी ना पाकर मैं जैसे ही सामने की ओर पलटा कि मेरा दिल धक सा हुआ। दरअसल ठीक मेरे सामने यानी ट्रक की वाइंडशील्ड पर एक छोटा सा बच्चा लटक रहा था। उस बच्चे की दोनों आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरा काफ़ी फटा फटा सा था। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, ना जाने वो बच्चा कहीं गायब हो गया। ये सब देखकर मैं इस कदर डर गया था कि अब मुझे बुखार सा चढ़ने लगा था, मगर फिर भी मैंने किसी तरह से खुद को संभाला और एक लंबी सांस भरते हुए आगे बढ़ने लगा। मैं ट्रक चला तो रहा था, मगर मेरा दिमाग कई तरह के सवालों से घिर चुका था और जिस वजह से ड्राइविंग पर मेरा कुछ खास ध्यान नहीं था। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी अचानक ही मौसम ने एकदम से रौद्र रूप पकड़ लिया। हवाएं इतनी तेज हो गईं जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। उस तूफान के बीच ट्रक अभी थोड़ा आगे गई ही थी कि हेडलाइट की रोशनी रास्ते के किनारे खड़ी एक औरत पर गई। उसके गोद में एक बच्चा था और वो औरत अपने एक हाथ से मुझे ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। हालांकि ट्रक रोकने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर बिगड़ता हुआ मौसम और उस औरत के गोद में बच्चा देखकर मैं ट्रक रोके बिना रह नहीं सका और ट्रक के रोकते ही वो औरत चढ़कर बैठ गई। तभी मैंने ट्रक को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस तूफान के बीच आप यहाँ पर क्या कर रही थी? जिस पर उस औरत ने कहा, वो क्या है कि मुझे ज़रा आगे तक ही जाना है। और इतना कहकर वो औरत चुप हो गई। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि मेरा ध्यान उस औरत के गोद में सो रहे बच्चे पर गया, जिसका चेहरा उसने बड़ी बुरी तरह से एक कपड़े से ढक रखा था। जिस पर मैंने उस औरत से कहा, अरे बच्चे के मुंह से कपड़ा हटा दीजिए, उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती होगी। मैंने इतना कहा ही था कि उस औरत ने अजीब नज़रों से मुझे घूरते हुए कहा, आप चिंता ना करें, ये बच्चा सांस नहीं लेता है।
उस औरत से ये सुनकर जहाँ एक ओर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, वहीं दूसरी ओर पता नहीं क्यों मेरी धड़कनों में इजाफा होने लगा था। इसी बीच उस औरत ने उस बच्चे के चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो उस बच्चे की शक्ल देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये वही बच्चा था जो कुछ देर पहले अचानक ही ट्रक के विंडशील्ड पर आ गया था। तभी जब मेरी नज़र उस औरत के चेहरे पर गई तो उसका भी चेहरा अब काफ़ी डरावना हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मुझे अपनी मौत साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगी थी, मगर तभी वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो औरत और वो बच्चा मेरी आंखों से ओझल हो गए। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद जब मैं उस हाईवे से बाहर निकला तो मुझे एक पंचर की दुकान दिखी। लिहाजा मैंने वहां ट्रक रोककर उस पंचर वाले को पूरी बात बताई, जिस पर उसका ये कहना था। सुना तो हमने भी है कि उस रास्ते पर माँ बेटी की आत्मा भटकती है, मगर कभी देखा नहीं है। इस घटना के बाद से मैं आज तक रात के पहर शिमला के उस रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।